वचन। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से संख्या या गिनती का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। वचन जो आपको पढ़ना है वो हमें संस्कृत तो पढ़नी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आता है एक वचन या बहुवचन। एक चीज के लिए एक वचन, बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? बहुवचन। हम जो है शब्द से ही समझ जाते हैं, उस शब्द से कि हम एक की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं गाय, गायें, कमरा, कमरे। अब हम क्या करते हैं, जब हम वचन बदलते हैं तो हम कुछ मात्राओं की गलतियां कर देते हैं। वो मात्राएं गलत ना हो इसलिए मैं आपकी ये वीडियो बना रही हूँ। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो नियम है, इसमें कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है, नियम फॉलो करना। सबसे पहला जो नियम है वो है आ जो है, अगर शब्द के लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं लगी है उसे आ जो है वो चेंज होता है ए में। अब ए में कैसे चेंज होगा जरा हम देखते हैं। चलो हमने लिखा, एक वर्ड लिखा गेंद। तो सबसे पहले हम गेंद को पूरा, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब इसमें आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे लिखा गेंद। और मैंने क्या बोला? ए की मात्रा लगेगी। ए की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है, और उसमें क्या लगता है? बिंदी लगती है। ओके, तो ये लगा है हमारा, तो क्या बन गया? गेंदें। अब मैंने लिखा चादर, ये क्या बन जाएगा? पहले तो हम चादर लिखेंगे, फिर ए की मात्रा लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये चादरें, है ना? अब मात्रा में, अब मान लो कि यहाँ पर एक और रूल है, बड़ा आ। बड़ा आ को सिर्फ हमें जो है उसमें ए की मात्रा अकेली लगानी है। अगर लास्ट में आ है तो उसमें हम सिर्फ ए की मात्रा लगाएंगे, कोई भी बिंदी नहीं लगाएंगे। ओके, कोई भी चंदा बिंदी या अंक की मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है? जैसे मैंने अभी बोला था कमरा, कमरा, तो इसमें क्या लगी? आ की मात्रा लगी। आ की मात्रा जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी? ए की मात्रा में, कमरे, कोई भी बिंदी नहीं। गमला, तो किसमें बदल जाएगा? गमले, है ना? इजी। अब मात्रा में गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि बच्चे ये बिंदी लगाने में गड़बड़ कर दे तो मैम जो है पूरा नंबर जो है कट कर देती है। चलिए नेक्स्ट, ये दो रूल समझ में आएगा। फर्स्ट रूल, आ जो है ए की मात्रा लगेगी और बिंदी लगेगी, और आ है तो उसमें सिर्फ ए की मात्रा लगेगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल समझते हैं। थर्ड रूल है, अगर आपके इसमें ई की मात्रा लगी है तो यहाँ में चेंज हो जाएगी। ठीक है? ई की मात्रा तो लगी रहेगी और उसमें जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है? और अगर इया लिखा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इया में। यानी इया एज इट इज आएगी, उसके नीचे ऊपर क्या लग जाएगी? चंदा बिंदी लग जाएगी। कैसे? मैं बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा तिथि, ओके, तो इसमें हमने पहले तिथि तो एज इट इज लिख दिया, यानी ई तो एज इट इज ही है। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं की, हमने सिर्फ इसके पीछे क्या लगा दिया? या, तो क्या बन गया? तिथियां। ई की मात्रा को हमने कोई चेंज नहीं किया, तिथि को तिथि लिखा है और उसके पीछे क्या लगा दिया? या, तो क्या बन गया? तिथियां। अब यहाँ देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं चिड़िया, चिड़िया को हम क्या लिखेंगे? चिड़िया तो हमने पहले लिख दी और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? चंदा बिंदी, तो बन जाएगा चिड़िया। एक और आता है गुड़िया, तो गुड़िया को कैसे चेंज करेंगे? गुड़िया हमने पहले लिख दिया और फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बहुवचन करने के लिए चंदा बिंदी, तो क्या बन जाएगा? गुड़िया। गुड़िया मतलब एक गुड़िया, गुड़िया मतलब बहुत सारी गुड़िया। ओके, ये रूल समझ में आ गया। ओके, 4 रूल हो गए। आ ए की मात्रा और उसमें बिंदी, आ सिर्फ ए की मात्रा, ई तो उसके पीछे हमें क्या लगा देना है? यहाँ लगा देना। इया लिखा है तो उसके ऊपर क्या लगा देना है? चंदा बिंदी लगा देना। चलिए नेक्स्ट, 5th रूल पढ़ते हैं। ठीक है? 5th रूल ये है कि अगर आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो उसको हम इया में चेंज करेंगे। किसमें बदलेंगे? इया में। देखते हैं,
क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। बड़ी ई की मात्रा को पहले हमें छोटी ई की मात्रा में बदलना है। कैसे? अगर लिखा है बिल्ली, सबसे पहले हम बिल्ली लिखेंगे, परंतु उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा के छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। उसमें ये हाफ वर्ड कवर हाफ जो लेटर लिखा हुआ है उसको भी कवर अप करना है। तो बनेगा बिल्लियां, मछली, मच्छ छोटी ई और या, तो क्या बन जाएगा? मछलियां। बड़ी ई की मात्रा नहीं लगानी है, किसमें बदलनी है इसको? छोटी ई की मात्रा में। और उसके बाद क्या लगाना है? या। ये ध्यान रखना। जैसे है बकरी, तो क्या लिखेंगे? बकरी या बकरियां। ठीक है। अगर आपको मात्राएं लगाने में प्रॉब्लम है तो हम साउंड के साथ ही मात्राएं लगाते हैं। अगर ये आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि मुझे मात्राएं नहीं आती समझ में कि कैसे लिखते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे 6 रूल हो गए, ठीक है, 5 रूल हो गए सॉरी। अब आया नेक्स्ट रूल आया कि मान लो कि हमारे पास जो है छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, सॉरी छोटा बोल दिया मैंने, बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ जो है वो छोटा ऊ में चेंज होगा और साथ में उसमें ए की मात्रा लगेगी। ए के ऊपर चंदा बिंदी लगेगी। ठीक है। अब कैसे? जैसे हमने लिया वधू, ये कौन सी मात्रा? बड़े ऊ की। तो बड़े ऊ की मात्रा में सबसे पहले किसमें चेंज बदलनी है? छोटे ऊ में। और उसके बाद क्या लगाना है? ए। तो क्या बन गया? वधुएं। जैसे हमने लिया एक और वर्ड लिया, ठीक है, वधु किस में चेंज हो गया? वधुएं में। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। बड़ा ऊ जो है वो किस में चेंज होगा? छोटे ऊ में, और जो है ए की मात्रा में बदल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगर छोटा ऊ लगा है तो हम क्या करेंगे? छोटा ऊ लगा है तो छोटा ऊ तो लगा ही रहेगा और उसमें जो है उसमें भी हम ए की मात्रा लगाएंगे। कैसे? अब बताती हूँ। जैसे लिखा हुआ है वस्तु, छोटा ऊ की मात्रा है तो वस्तु, तो हमने ऐसे लगा वस्तुएं, ए की मात्रा लग। जैसे कि हमने उसमें हमने चंदा बिंदी लगाई थी, उसमें हमने क्या लगाया? ऐसे लगाया वस्तुएं। ठीक है। अगर मान लो इसमें के साथ ही एक और रूल है कि अगर औ की मात्रा लगी है, औ की मात्रा में जो है वो ए ऐसे हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ए की मात्रा लगती है। कैसे? मैं बताती हूँ। औ की मात्रा अगर लिखा है गऊ, औ की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा? गऊ। गौएं, गऊ मतलब होता है गाय, ठीक है ना, गौएं। ठीक है, गाय अलग है, गाय को हम ना अलग तरीके से लिखते हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे लिखते हैं। ठीक है। वस्तु, वस्तुएं, ऊ जो है ऊ छोटा ऊ एज इट इज रहेगा, उसके साथ ए लग जाएगा। ठीक है। गऊ है, औ की मात्रा एज इट इज रहेगी, उसके साथ भी ए लगेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल है आपके पास में। मान लो किसी में दोनों ही जगह जो है आ की मात्रा है, पहले वर्ड में भी आ की मात्रा है, लास्ट वाले वर्ड में भी आ की मात्रा है, तो उसमें हम जो है ए लगाते हैं। कैसे? माला लिखा हुआ है आपके पास में तो हम क्या लिखते हैं? मालाएं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? मालाएं, तो लिखेंगे हम मालाएं। ठीक है। और बताओ। जैसे हाँ अभी मैंने बोला, इसके अलावा कुछ जो है, जैसे माता आया तो क्या लिखेंगे? माताएं। ये रूल याद रखोगे तभी हो पाएगा बेटा। ठीक है। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके पहले नहीं होता है पर लास्ट में जो है आ की मात्रा लगी रहती है। लता, पर हम उसको ना जब हम आ की मात्रा लगाते तो हमने पहला रूल पढ़ा था कि हम जो है ए और बिंदी लगाते हैं। पर कुछ ऐसे लेटर्स हैं कि ऐसे शब्द हैं जिनमें जो है ये चेंज नहीं हो पाते बेटा। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं। लता, लताएं,
तो उनकी स्पेलिंग क्या होगी, लताएं, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माला मालाएं, माता माताएं, लता लताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, मैंने बोला था गाय जो है अलग तरीके से लिखी जाती है, वो देख लो। गाय है तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख कर आ जाते हैं, गायें, ऐसे लिखते हैं ना। पर सही हिंदी क्या है वो देखो, गा, पर हम लिखते हैं ऐसे, ये भी मुझे मालूम है। ज्यादातर इसमें आपकी बुक में भी, कई बुक में ऐसे भी है, कई बुक में ऐसे भी है। पर सही हिंदी कौन सी है गाय की, ये वाला वर्ड, ठीक है ना। पर लिखते हैं हम ऐसे भी हैं, गायें, ठीक है, क्योंकि हमने पहला रूल पढ़ा था, आ में एक ही मात्रा और बिल्कुल लगाते हैं, ठीक है। चलिए, पर ये भी गलत नहीं है, मैम गलत नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए हम एक बार सारे रूल्स को दोबारा करते हैं। अगर लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं है तो उसमें हम एक ही मात्रा और बिंदी लगाते हैं। अगर लास्ट में आ की मात्रा है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, सिर्फ एक ही मात्रा लगाते हैं। अगर दोनों शब्दों में आ की मात्रा है तो उसमें जो है हम क्या लगाते हैं, लास्ट में ए लगाते हैं, मात्रा को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब यानी कि आपके पास में आ की मात्रा एज इट इज रहेगी और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, हाँ ए लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बड़ी ई की मात्रा है, मैं बड़ी ई की मात्रा बनाती हूँ, बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई में चेंज होगी और या लगेगा। अगर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा एज इट इज रहेगी और वहाँ पे या लगेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे पहले ही छोटी ई की मात्रा लगी हुई और या लिखा हुआ है तो उसमें छोटी ई की मात्रा होगी और या के ऊपर सीधे सीधे हम चंदा बिंदी लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया, अगर बड़ा ऊ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, छोटा ऊ में, और साथ में उधर वहाँ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है। अगर छोटा ऊ है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, छोटा ऊ ऐसे ही रहने देंगे और उसमें हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। दूसरा चीज है, अगर जो है छोटा ऊ है तो कई बार छोटा ऊ जो है उसमें हम छोटा ऊ एज इट इज रहने देते हैं और हम क्या लगा देते हैं आपके इसमें ये वाली स्पेलिंग भी लिखते हैं, ये ए लगाते हैं। कई चीजों में जो है औ की मात्रा है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, औ की मात्रा एज इट इज रहता है और उसमें हम क्या लगाते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। ये आपको रूल अगर आपने याद रखे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हो जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ करते हैं, इस वाले केस में, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते बच्चे। दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ पर करते हैं, बड़ी ई की छोटे ई में नहीं बदलते हैं। दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ पर करते हैं, बड़ा ऊ जो है छोटा ऊ में नहीं बदलते, बाकी बच्चे नहीं करते। ये सबको मालूम है कि हम जब हिंदी बोलते तो हमें कैसे हम वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि मात्राएं कैसे लगी, पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ इन सब में बच्चे जो है मिस्टेक कर जाते हैं, या फिर यहाँ पे बिंदी लगाना है या नहीं लगाना, तो वो सोचते रहते कि बिंदी कहाँ लगानी है। तो इस चीज़ को आप, इस नियम को याद रखना, ठीक है ना। ओके, बाय।